हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो हम फर्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ चुके थे, फाइव स्टेट ऑफ मैटर्स। और हमने पढ़ा था लेटेंट हीट के बारे में एंड लेटेंट हीट ऑफ वाइब्रेशन, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, हमने ये सब देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट पिछली वीडियो में आपने पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लें। ये वो सब तो था पिछली वीडियो के बारे में। अब हम देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग एंड कुछ और कॉन्सेप्ट भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं समझाने आपको, इसलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई। स्पेशली मैंने उसके ये स्लाइड्स में। मेल्टिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, process of conversion of solid to liquid on heat at melting point। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन सॉलिड टू लिक्विड, जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, जब हम उसे हीट कर रहे हैं एट मेल्टिंग पॉइंट, तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, द टेम्परेचर एट विच गिवन सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज, ऐसा हो कि टेम्परेचर जब हमारा सॉलिड कन्वर्ट होने लग जाए लिक्विड में, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। मतलब यहाँ पे देखो, जब हम सॉलिड को जब हम गर्म कर रहे हैं, जब हम हीट दे रहे हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग एंड नथिंग, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बॉइलिंग, जब हमारा क्या हो रहा है, जब देखो हमारा देखो सॉलिड जब हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब क्या हो रहा है, हम चाहते हैं कि वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो। लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट होगा तो उसी हम कहते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट जब होगा, हाँ, तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग एट बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो उसकी उबलने, मतलब एट विच वो जब वो उबलना स्टार्ट करे तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच गिवन सॉलिड स्टार्ट बॉइलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग हम वापस देखेंगे। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग ये वर्सेस में चल रहा है। ठीक है, वर्सेस में इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग का फिनोमेना ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड टू एट एनी टेम्परेचर। देखो इवेपोरेशन में क्या होता है ना, द फिनोमेना ऑफ कंजर्वेशन लिक्विड एट एनी टेम्परेचर, मतलब वो किसी भी टेम्परेचर पे अगर वो इवेपोरेट हो जाए तो उसे हम कहेंगे इवेपोरेशन। मान लो होता क्या है, किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है, होता क्या, आप एक मग पानी जब रखते हो छत पे, एक मग पानी आप मान लो रख दिए छत पे, तो क्या हो रहा है, आप उसको बॉईल नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वो आप उसको हीट नहीं दे रहे, लेकिन क्या हो रहा है, उसको हीट वो अपने आसपास से ले रहे हैं ना, हीट वो अपने आसपास से ले रहे हैं। तो क्या उसके जो देखो, पानी क्या होता है, पूरा भरा हुआ होता है ना, ये पूरा भरा हुआ होता है। तो इवेपोरेशन क्या है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर के, मतलब वो सरफेस से सिर्फ वो सरफेस के पार्टिकल्स को इवेपोरेट करेगा। जब उसको हीट मिलेगी तो सरफेस के पार्टिकल्स को इवेपोरेट करेगा। बाद में अगर उसको और हीट मिलती है तो और करते 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 वो पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है, बहुत धीरे 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 होता है। इट इज अ सरफेस फिनोमेना, मतलब वो सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स को ही इवेपोरेट करता है। इट ग्रेजुअली बस, मतलब धीरे 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 होता है। ठीक है, इट कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग एक अलग टॉपिक है, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब हम देखते हैं वर्सेस का हमारा बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है, एक फिनोमेना कंजर्वेशन लिक्विड टू गैस एट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट देखो क्या है। बॉयल, हमने गैस पे एक एक हमने कढ़ाई, हमने एक पतीले में पानी रखा है, उसको हम बिल्कुल हाई फ्लेम में जब गर्म करेंगे तो क्या है, सारा का सारा पानी देखना है, बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, वो बहुत तेज तेज उफनता है। तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग। तो बॉइलिंग में क्या होता है, बिल्कुल वीगेस प्रोसेस, मतलब बिल्कुल जल्दी 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 अचानक से, मतलब बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, और बल्क फिनोमिना, मतलब ये इसमें क्या होता है, इसमें देखो इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं, लेकिन बॉइलिंग में ये उसके सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ ही वो हो रहे हैं, बॉईल हो रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलेटिव इवेपोरेशन, कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रिलेटिव इवेपोरेशन की, आपकी बुक में एक टॉपिक है और बहुत लंबा टॉपिक है, मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिख के दिया क्योंकि वो मेरे को इतना मेन नहीं लगानी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर मान लो, अगर हमारा सरफेस एरिया अगर हमारा ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा। मान लो एक कटोरी में पानी रखा है, ऐसे कटोरी में पानी रखा है, तो उसमें एक कटोरी में पानी रखा और एक प्लेट में एक ही प्लेट में पानी रखा है, तो आप खुद बताओ कि इवेपोरेशन किस में जल्दी होगा, इस कटोरी वाले पानी में या फिर इस प्लेट वाले पानी में?
जाहिर सी बात है प्लेट वाले पानी में, क्योंकि जो हमारा सरफेस एरिया वो ज़्यादा है, मतलब जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग हमारा जल्दी होगा, है ना। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मतलब अब मान लो आपके आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा गर्मी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इवेपोरेशन बहुत जल्दी जल्दी होगा। सो ये भी हमारा एक फैक्टर है। और डिक्रीज इम्यूनिटी, देखो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तभी हमारा इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा। अगर हमारी ह्यूमिडिटी होती जो हमारा मॉइस्चर, ठीक है, हमारे आसपास कितना मॉइस्चर है, ठीक है, उससे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। जितना हमारा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा उतना इवेपोरेशन धीरे धीरे होगा। मान लो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन धीरे धीरे होगा, और अगर जितना हमारा ह्यूमिडिटी कम है तो उतना इवेपोरेशन हमारा फास्ट फास्ट होगा। तो ये ज़रूरी है कि हमारा ह्यूमिडिटी कम हो। नेक्स्ट, some measurable quantities and their units to remember। तो ये कुछ क्वांटिटी है, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया क्योंकि ये सब ना आपके मैथ्स के भी हैं, कुछ 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 साइंस के भी हैं। देख लेते हैं। क्वांटिटी, टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम केल्विन में नापते हैं और उसका सिंबल होता है कि ये सिंबल तो आप मतलब से पढ़ना याद करना। लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, मास को हम किलोग्राम में नापते हैं, वेट को हम न्यूटन में नापते हैं, वॉल्यूम को हम क्यूब मीटर में नापते हैं, डेंसिटी को हम किलोग्राम पर क्यूब मीटर में नापते हैं, प्रेशर को हम पास्कल में नापते हैं। सो आपको क्या क्या याद रखना है इसमें से, मैं आपको टिक करता हूँ। एक टेम्परेचर, लेंथ, मास, वेट, प्रेशर। प्रेशर तो आपको याद होगा, मैं आपको याद है, आपको 8 क्लास में बताया था ये पास्कल वाला ना। चलो ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये आपकी बुक के लास्ट में दिए गए हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन है। ड्रॉप ऑन बॉटल आफ्टर रिमेनिंग फ्रॉम फ्रिज, ये ऐसा क्यों होता है कि जब आप फ्रिज से निकालते हो तो वो उसके बाहर बाहर बबल आ जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, टेम्परेचर फ्रॉम आउटसाइड रेफ्रिजरेटर वार्म्ड कंपेयर टू टेम्परेचर इनसाइड। जाहिर सी बात है कि रेफ्रिजरेटर में जितना टेम्परेचर होगा बाहर उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होगा। रेफ्रिजरेटर मान लो कितना डिग्री है, कम से कम 7 डिग्री होगा आई थिंक, या फिर 5 डिग्री, और बाहर कितना होगा, 20 डिग्री होता है। when a cold water take out from the refrigerator, then vapors present in the room surrounding the bottle condense and droplets। तो जो एटमोसफेयर में जितने भी होते हैं ना वेपर्स, वाटर वेपर्स, तो उसको कंडेंस कर लेता है। कंडेंस करने के बाद सराउंडिंग द बॉटल कंडेंस ड्रॉपलेट्स इन द वाटर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की वजह से आप बॉटल के आसपास आप ही वाटर वेपर्स देख पाते हो। एक और क्वेश्चन, हाउ डज द स्मेल ऑफ द कुक फॉर फूड रीच योर नॉस्ट्रल्स विदाउट एंटरिंग द किचन। आपने सोचा है कि भी आप कभी बाहर हो, सॉरी बाहर नहीं, मतलब घर में एंटर कर रहे होते हो और आपकी मम्मी खाना बना रही होती है, तो आपको कुछ स्मेल आती है बहुत जल्दी से, या फिर आपको कुछ शेफ खाना हो रहा है तो वो स्मेल आती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज फिनोमेना कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में हमने पढ़ा कि जब दो स्टेटस मैटर मिले आपस में तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। Diffusion of spreading out of mixture of substance with another substance due to motion its particles। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो जो खाने की जो खाने की स्मेल की पार्टिकल्स है वो मोशन में है, मतलब वो डिफ्यूज हो रहे हैं हमारे एयर के साथ, डिफ्यूज होके वो मोशन में आ गए हैं और मूव करने लग गए हैं वो। फॉर एग्जाम्पल we could when we food is cooked, some substance in the food release gas have a smell of food item, the particles of these gas moving quickly to mix up the air by diffusion। तो यहाँ पे प्रोसेस का देखने को मिल रहा है आपको, एयर एंड जो हमारे फूड की जो स्मेल पार्टिकल्स वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो उससे हम कहते हैं डिफ्यूजन, एंड डिफ्यूजन की वजह से ही हमको स्मेल वो आती है। Where the air containing the gases reach our noise to get a smell of a food, begin cooking in the kitchen even without entering the kitchen, ठीक है। Why we wear cotton clothes in summer? अकॉर्डिंग टू क्लास 9, हमने क्लास 7 में, क्लास 8 में, हमने एटलीस्ट हमने क्लास 6 में भी किया है ना। सो हमने वो सब पढ़ा था कि हम समर में हम कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, या फिर हम वाइट क्लॉथ क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व ना करे। वो क्या होता है,
हीट ऑब्जॉर्व कर लेता है ना। लेकिन हमें इस बार क्या करना है, हमें 9th क्लास के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर। हम समर में कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं। वी वियर कॉटन क्लोथ ड्यूरिंग समर as cotton absorbs sweat in our body, exponing exposing to the atmosphere for where easy evaporation was as we tend to sweat and more during summer, and cotton fabric absorb wet and helps body to cool down. Cotton allows better air circulation with the help of absorption and removing body moisture causing sweat and evaporation. ये बहुत बड़ा डेफिनेशन था, पहले मैं आपको इसे समझाता हूँ। देखो होता क्या है, हम उस टाइम गर्मी में कपड़े कॉटन के इसलिए पहनते हैं क्योंकि पहला रीजन तो ये, जो कपड़ा है हमारा वो अच्छे से, हमारा ये मान लो एक कंधा आपका, ठीक है, हंसो मत, ठीक है, ये मैंने ताज़ा बनाया है। ये कंधा आपका, ठीक है, मान लो उसने कपड़े ने आपका क्या कि सारा स्वेट सोख लिया। अब वो स्वेट गया कैसे, अब देखो हो क्या है यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जितने भी क्या है उसको क्या हो, देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, स्वेट जो जितना भी देखो, जितना भी स्वेट है ना, अब उसको सराउंडिंग से हीट मिल रही है। और सराउंडिंग मतलब आसपास से नहीं, मतलब अपनी बॉडी से हीट मिल रही है। अपनी बॉडी से हीट मिलने से क्या हो रहा है, वो अपनी हीट को साथ में ले जा रहा है और इसी वजह से हमें कूलिंग होता है। इसमें इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं वापस समझ सकता हूँ। अपने आपको स्वेट आया, वो आपका कपड़े सूखा, और आपका कपड़ा क्या कर रहा है, आपके कपड़ा क्या कर रहा है, जितना भी आपका बॉडी में हीट है वो सब ले जा रहा है और उसको क्या कर रहा है, वेपर में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, कभी कभी अपने कपड़े पे नमक सा होता है क्योंकि अपने आपको पता है बॉडी सॉल्ट भी रिलीज करती है साथ में स्वेट। इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, साइंटिफिक बात है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। Why earthen pots cool water inside? हमें जो earthen pots होते हैं वो हमारे अपने सोचिए कि वो ठंडा क्यों करते हैं पानी, एक्चुअली ठंडा क्यों करते हैं। आप बोलोगे वो मिट्टी का बनाता है इसलिए, वो मिट्टी का बना होता है, लेकिन उसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो वो ठंडा करता है। सो उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि उसमें पोर्स होते हैं, ठीक है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। द वाटर kept in the earthen pots seeps into the small pores in the pots and evaporates from the surface through the pot. The heat required the evaporation take from the water inside the, अब देखो होता क्या, यहाँ पर भी वही हुआ है कि evaporation में क्या होता है, वो अपने आसपास से हीट ले रहा है एंड वो सरफेस फिनोमेना कर रहा है ना। और सरफेस हमारे पिछले स्लाइड में भी सरफेस फिनोमेना हुआ, इसमें भी सरफेस फिनोमेना हुआ। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स में क्या होता है, द हीट रिक्वायर्ड, जितने भी हीट रिक्वायर्ड होते हैं इवेपोरेशन में, हाँ, वो क्या होगा, वो अपने मटके में से जितनी भी हीट है वो लेगा और टेकन फ्रॉम द वाटर इनसाइड द एंड द कॉलिंग कॉज कूलिंग, वो जितनी भी हीट है वो सब ले जाएगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो वाटर वेपर्स है ना, वो क्या हो रहे हैं, हीट ले रहे हैं और वेपर वेपर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये एक टाइप से लेटेंट हीट का ही एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। The reason the why on hot summer days water remains cool in the earthen pot, यही रीजन है कि वो earthen pots में क्यों रहते हैं। मैं आपको इधर डायग्राम समझाया था, मे भी आप समझी नहीं। मान लो ये earthen pot है, इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं। अब ये आप जानते हो इवेपोरेशन तो आपके बोलने से तो आएगी नहीं, इवेपोरेशन तो होती रहती है। तो क्या हो रहा है, छोटे छोटे पोर्स से क्या होता है, ताकि वो हीट बाहर अंदर जा सके, ठीक है। यहाँ वाटर आके मान लो मटका गीला है, ठीक है, मटका गीला है, तो मटका क्या चाहता है कि वो जितना वो पानी है वो सब वो इवेपोरेट हो जाए। तो इवेपोरेट होने के लिए उसको हीट चाहिए, उसको कुछ तो हीट चाहिए। तो वो हीट अपने सराउंडिंग से नहीं लेगा, वो हीट लेगा मटके के पानी के अंदर से, मटके के पानी के अंदर से हीट लेगा। तो मटके ऑब्वियस सी बात है कि मटके के पानी के अंदर से हीट लेगा, तो क्या होगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, याद है हमने पढ़ा था डेफिनेशन पिछले में, यही सब था। सो अब हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। तो जरा हम हल्का सा जरा सारे हम जरा स्लाइड जरा रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से, ताकि आपको जरा अच्छे से समझ जाए। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर जो भी चीज़ जो हमारे आसपास होती है उसे हम कहते हैं मैटर। मैटर कोई चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ हो, और मैटर को हम टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। और मैटर के एग्जाम्पल्स आप स्लाइड पढ़ लेना।
और सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा था लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, प्लाज्मा क्या होता है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, उसमें सुपर आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं। बोस आयंस कंडेंसेट में क्या होता है, बिल्कुल लो डेंसिटी पार्टिकल्स होते हैं, उसमें बिल्कुल कूलिंग पार्टिकल्स होते हैं। और ये बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल प्लीज मैं चाहूँगा कि प्लीज 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 आप पे कर लें। और ये जितना हमने पढ़ा तक वो सब, ये सब का पूरा समरी था। और फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे हम क्या डाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कि हमारे प्रोसेस करता है सब्लिमेशन, मैं आपको बताया था, वीडियो वॉच कर लेना प्लीज़। अब कुछ डेफिनेशन भी है, डेफिनेशन भी देख लेना आप। और ये पहला डेफिनेशन हमारा डिफ्यूजन का है, फिर हमारा फ्यूजन का है, फिर हमारा सब्लिमेशन का है, फिर हमारा डिपोजिशन का है एक और बात कि डिपोजिशन को हम डिपोजिशन और सब्लिमेशन दोनों सेम होते हैं, ठीक है, डिपोजिशन सब्लिमेशन दोनों सेम होते हैं। काइनेटिक एनर्जी ने बता दिया आपको, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस वाले टेबल की तरह। तो मैं प्लीज़ 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 बोलूँगा कि आप इसे प्लीज़ 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 कर ले, ठीक है, इसको कर लें आप। काइनेटिक एनर्जी हमने कर लिया, ये भी कर लिया। जो हमारे सेंटर होते हैं भारी होते हैं, क्योंकि हम उसको जो उसके पार्टिकल होते हैं हम उसको दबा दबा के रखते हैं, हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में कर लिया है, आपको पहले बोल रहा हूँ प्लीज़ पिछली वीडियो वॉच करें, बहुत अच्छी वीडियो बनी थी। और वही एग्जांपल है, ये वेरियस टेम्परेचर स्केल्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट है, टाइप ऑफ लेटेंट हीट है, हमारा ये मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, एवेपोरेशन और बॉइलिंग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन, सम मेजरेबल क्वांटिटीज टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं कुछ ये, ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, डी एंड। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड एक बात जरूरी, आपने प्रिकॉशंस लेना एंड कोविड से बचे रहना, ठीक है। और सो आप मुझे कमेंट डाउट्स पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच।